जहां बीजेपी प्रदेश कार्यालय में कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। वक्फ सुधार जन जागरण अभियान को लेकर कार्यशाला रखी गई। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने की शिरकत। कार्यशाला में मुख्यमंत्री धामी भी हुए मौजूद, कैबिनेट मंत्री विधायक भी रहे मौजूद। ये बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी कार्यशाला में मौजूद रहे। कार्यशाला में अभियान को लेकर बनाई गई रणनीति, बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां कैबिनेट मंत्री विधायक भी कार्यशाला में मौजूद रहे हैं और कार्यशाला में अभियान को लेकर रणनीति बनाई गई है। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद रहे, जहां कार्यशाला में अभियान को लेकर रणनीति बनाई गई है। सीएम धामी भी मौजूद रहे। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में कार्यशाला का आयोजन किया गया, जहां पर वक्फ सुधार जन जागरण अधिनियम अभियान को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया है। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने शिरकत की है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। कार्यशाला में कई अहम बिंदुओं पर बात की गई। कार्यशाला में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे हैं, कैबिनेट मंत्री विधायक भी मौजूद रहे। कार्यशाला में कई अहम बिंदुओं पर बातचीत की गई, चर्चा की गई। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। तस्वीरें सामने आई हैं, जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे और बीजेपी प्रदेश कार्यालय में इस कार्यशाला का आयोजन किया गया, जहां पर कार्यशाला में वक्फ सुधार जन जागरण अभियान को लेकर चर्चा की गई। इस कार्यशाला में वक्फ सुधार अधिनियम को लेकर चर्चा की गई है। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम भी इसमें मौजूद रहे। इसी के साथ साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे और कई विधायक और नेता मंत्री भी मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री के साथ साथ विधायक भी मौजूद रहे। इस दौरान कार्यशाला में कई अहम बिंदुओं पर बातचीत हुई है। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। कार्यशाला में अभियान को लेकर रणनीति बनाई गई है, किस तरीके से अभियान चलेगा। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें वक्फ सुधार जन जागरण अभियान को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने शिरकत की। इसी के साथ साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी शिरकत की है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। इसी के साथ कैबिनेट मंत्री से लेकर विधायक भी मौजूद रहे। कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहे और कार्यशाला में कई अहम बिंदुओं पर चर्चा की गई। अभियान को कैसे चलाना है, कैसे आगे बढ़ाना है, अभियान की रणनीति पर चर्चा की गई है। कार्यशाला में अभियान को लेकर कई सारे बिंदुओं पर रणनीति बनाई गई है। अभियान को गति देने के लिए रणनीति बनाई गई है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें वक्फ सुधार जन जागरण अभियान को लेकर ये कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने शिरकत की है। इसी के साथ साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। कार्यशाला में अभियान को लेकर चर्चा की गई है। इसी के साथ कैबिनेट मंत्री विधायक भी मौजूद रहे। कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है और इस कार्यशाला में अभियान को कैसे आगे बढ़ाना है, उस पर रणनीति बनाई गई है। बीजेपी कार्यालय में इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें वक्फ सुधार जन जागरण अभियान को लेकर इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे ब्यूरो चीफ अरुण सैनी से। अरुण, जिस तरीके की खबरें सामने आई हैं, कार्यशाला का आयोजन किया गया है, वक्फ सुधार जन जागरण अभियान को लेकर कैसी रणनीति बनाई जाएगी, इस पर चर्चा हुई है, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल प्रिया, आज भाजपा प्रदेश कार्यालय में वक्फ संशोधन बिल को लेकर के एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें कि कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जो है चर्चा भी हो रही है और अभी भी कार्यशाला जो है वो चल रही है, जिसमें कि ये जिस तरीके से ये कहा जा रहा है विपक्षी दलों के द्वारा भी और कई जो मुस्लिम संगठन उनके द्वारा कहा जा रहा है अगर वक्फ बिल आएगा तो उससे कई त्रुटियां होंगी, उससे नुकसान होगा और इस तरीके की जो बातें की जा रही है उसको लेकर के ये कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इसमें ये कहा जा रहा है कि लोगों को जागरूक करना हो, इस तरीके का बिल चलाया जाएगा कि इससे किसी भी समुदाय के लिए ये बिल नहीं है, किसी को कोई दिक्कत परेशानी इससे नहीं होगी। इस तरीके की बातें भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगातार कही भी जा रही है और ऐसे में इससे लोगों को फायदा मिलेगा, इस तरीके की बातें भी भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है। और ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज भी कहा कि उत्तराखंड में भी जिस तरीके से कई ऐसी जो है जमीनें हैं वक्त की जो उन पर कब्जा किए हुए भू माफिया हैं, उनकी जांच भी होगी और ऐसे में जो भू माफिया हैं जिन्होंने कब्जा जमीनों पर किया हुआ है उनका खुलासा भी होगा और ऐसे में जो भूमि पर कब्जा हो रखा है उन्हें छुटकारा भी उनसे मिल पाएगा। तो इस तरीके की जो है अभियान अब प्रदेश में भी चलने जा रहा है और वक्त की जो संपत्तियां हैं उनकी जांच कर भी जो है प्रदेश सरकार
अब आने वाले समय में कराने जा रही है। तो इसको लेकर के कार्यशाला का आयोजन हुआ और मुस्लिम समुदाय के कई लोगों का भी ये मानना है कि इससे जो है वो फायदा भी मिलेगा और जो गरीब महिलाएं हैं या जो गरीब लोग हैं समुदाय के, उन्हें भी उनको वक्त की तरफ से कोई इस तरीके की चीजें नहीं दी जाती, पैसे में उनसे भी उनको फायदा भी मिलेगा, इस तरीके की बातें कही जा रही है। लेकिन ऐसे में अब इस बिल का कितना असर आम पब्लिक पर पड़ेगा, किस तरीके से बिल, क्योंकि ये मामला अभी कोर्ट में भी है, तो आगे क्या कुछ इसमें और चीजें निकल कर आती हैं, तमाम चीजें देखने वाली होंगी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी लगातार वक्फ के बिल को लेकर के जो है वो अपना जो है कार्यक्रम भी कर रही है और इसको लेकर के कार्यशालाएं भी अब जो है आयोजित प्रदेश में जो है वो की जा रही है। जी बिल्कुल, देखना होगा अरुण किस तरीके से कार्यशाला में जो रणनीति बनाई गई है वो धरातल पर उतरती है। धन्यवाद हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए।